नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर बस की यात्रा के प्रश्न और अभ्यास को। इसमें है पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? मतलब उनके प्रति ऐसा प्रेम क्यों उनके अंदर आ गया, लेखक के अंदर। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, मतलब पैसे के लिए आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, मतलब विचित्र थी कि अपना खुद का बलिदान, अपना खुद का त्याग करने की ऐसी ऐसी भावना दुर्लभ थी, मतलब विचित्र थी, जिसे देखकर लेखक खुद आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ हो गया। उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने का मतलब जहाँ मरने से कोई न डर हो। इसमें आंसर आप छोटा कर सकते हो। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि उनको पता था कि टायर घिस चुका है और वो कहीं भी पंचर हो सकता है, कहीं भी फट सकता है, लेकिन फिर भी लेखक तो बैठा ही उस बस में, और उसके साथ साथ उस कंपनी के हिस्सेदार भी बैठे थे, जिसको इसी आत्म बलिदान की इसी भावना को देखकर लेखक आश्चर्यचकित था, और इसी के लिए उनके लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। प्रश्न नंबर दूसरा है, इस प्रश्न और आंसर को आप लिखते समय वीडियो को रोक सकते हो, या वीडियो को स्टॉप करके आप इसका आंसर लिख लो, फिर वीडियो को आगे करो, फिर लिखो, फिर रोको। ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। इससे ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है, और रात रास्ते में कहाँ पितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। लोगों के अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, इसीलिए लोगों ने ऐसी सलाह दी होगी लेखक को। प्रश्न नंबर तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा या ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी, मतलब पूरी बस ही हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, ऐसा महसूस हुआ, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। जैसे इंजन के पुर्जे हिल रहे थे, ऐसे बस के सारे यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। मतलब ये सामान्य सी बात है, कोई उस बस को देख करके कोई भी इंसान या कोई भी आदमी लेखक के अलावा वो भी यही कहता। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, मतलब ऐसी कंडीशन थी बस की, कोई कह नहीं सकता कि ये बस चलती भी होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, मतलब चलेगी ही नहीं, ये अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया, मतलब लेखक थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक हर पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था
क्यों? क्योंकि लेखक को ये पता था कि बस खराब है, कहीं इस स्टीयरिंग टूट जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो ये किससे जाके टकराएगी? पेड़ों से। इसीलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। इस इस आंसर को छोटा करके लिख सकते हो। प्रश्न नंबर छठा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र कई जगह आया था आपके चैप्टर में, उसका है यहाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वतंत्र होने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बीत रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था। उसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग, इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, मतलब अंग्रेजी सरकार के साथ कोई भी काम न करने की ऐसी लोगों के अंदर भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। इसका है आगे भाषा की बात, मतलब व्याकरण, जो आप इस चैप्टर में आपको व्याकरण जो मिला हुआ है। बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में है, वश अधीनता के अर्थ में है, मतलब किसी को अपने अधीन गुलाम बनाने, वश में कर लेना, और वश मतलब पर्याप्त, काफी, बस इसको बोलते हैं, अर्थ में प्रयुक्त हुआ है या इसी अर्थ में ये आए हैं। इन तीनों बस का मतलब ये होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्दों से 2 वाक्य बनाइए। पहला है बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। अब दूसरा है जब तक बस नहीं आती यही खड़े रहो, बस अधीनता के अर्थ में, मतलब गुलामी के अर्थ में। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा है भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है, मनुष्य के वश में नहीं है। बस मतलब सिर्फ या मात्र के लिए, बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है। प्रश्न नंबर 9 है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से की से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ने की से ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कारक शब्दों से निर्मित वाक्य, पहला है यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 10 है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। प्रश्न नंबर 11 है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। देखो यहाँ एक जल का मतलब जल मतलब पानी, एक जल का मतलब जलना। दूसरा है हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाए। एक हार मतलब हार जाना, दूसरा हार मतलब मोतियों का हार। प्रश्न नंबर 12 है, बोलचाल में प्रचलित शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है कि वह महान है, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो आपको उदाहरण खोजकर लिखने हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण में 4, 8, 10, ये संख्यावाची विशेषण है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण, इसमें चांदनी रात, समझदार आदमी, ये गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं हैं। ये इसके सारे प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हो गए बच्चों। इसको आप कॉपी में लिख सकते हो, वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।